वेलकम टू ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 496.37 अंकों की बढ़त के साथ 71,683.23 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 160.16 की ग्रोथ के साथ 21,622.40 पर बंद हो गया। निफ्टी के टॉप गेनर रहे ओएनजीसी, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। वहीं इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, डिविस लैब्स, अडानी पोर्ट्स टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे भारती एयरटेल, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील्स, एमएनएम। वहीं इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई टॉप लूजर रहे। दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर अनंतराज लिमिटेड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 296 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू के 1.68 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट अराउंड 500 करोड़ रुपए है। रियल्टी फर्म ने कहा है कि टाटा इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा ईएलएसएस टेक सेवा फंड, बीएफओ सिक्योरिटीज यूरोप, एसएओडीआई और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सामूहिक रूप से इशू साइज का 50% अलॉटमेंट किया गया है। केमिकल कंपनी अतुल ने दिसंबर 2023 को क्वार्टर एंड में 70.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है, जो एक साल पहले से 10.510 करोड़ रुपए से 32.5% कम है। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पर बॉटम लाइन 91.23 करोड़ रुपए से 6.2% ऊपर है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1137.80 करोड़ रुपए रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 23 की थर्ड क्वार्टर के 1268.25 करोड़ रुपए से 10.8% कम है। कंपनी का रेवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1193 रुपये करोड़ रहा, जो 4.7% गिर गया। केमिकल प्रोड्यूसर का खराब परफॉर्मेंस इस मार्केट के सामने आने वाली चैलेंजेस को फेस करता है। इंटरनेशनल मार्केट में केमिकल की प्राइसेस गिर गई हैं, जिससे मार्जिन और प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिसंबर तिमाही में के रिजल्ट जारी किए। कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर के अगेन 67 का बढ़ा है। पिछले साल के 1062.6 करोड़ से बढ़कर इस साल ये 1774.8 करोड़ रुपए हो गए हैं। वहीं ईबीआईटीडी में 39.3% का उछाल आया है। कंपनी का ईबीआईटीडी बीते साल के 2335 करोड़ रुपए से बढ़कर 3254 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी की इनकम में केवल 8% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम लास्ट ईयर 15,520 करोड़ रही थी, लेकिन इस साल इसमें सिर्फ 8% का ग्रोथ हुआ है और ये बढ़कर 740 करोड़ रुपए हो गया है। इंडिया मार्ट इंडिया मैश लिमिटेड के शेयरों में काफी की इनलाइन क्वार्टर अर्निंग की रिपोर्ट के एक दिन बाद 19 जनवरी को 6% से अधिक का उछाल आया है। क्वार्टर्स के ड्यूरिंग कम एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण इसका रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर 21% से बढ़कर 305 करोड़ रुपए हो गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 करोड़ रुपए हो गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंडिया मार्ट वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड से प्राप्त हुई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की ग्रोथ में एनकरेजिंग करने के लिए अच्छी स्टेट है। ब्रोकरेज ने 3,000 रुपए के शेयर के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर बाय रेटिंग देते हुए कहा कि ज्यादा रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें इसके बिजनेस ग्रो को आगे बढ़ाने में कॉन्फिडेंस भी देती है। 3 दिनों के डाउनफॉल आ जाने के बाद आज इंडियन शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी दिखी है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट रही, लेकिन ग्लोबल मार्केट से अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। एशिया मार्केट भी 1% से ज्यादा चढ़े हुए हैं। अमेरिकन मार्केट में भी 3 दिन के डाउनफॉल के बाद रौनक दिखी है। डाउ जोन्स 3 दिन के डाउनफॉल के बाद भी 200 पॉइंट्स बढ़ गए। बाकी नेस्डेक 2 दिन के डाउनफॉल के बाद भी 1.25% बढ़ गया। वहीं S&P 500 इंडेक्स 2 दिन के डाउनफॉल के बाद 1% का ग्रोथ है। पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। बैंक ने थर्ड क्वार्टर 717.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 458.22 करोड़ रुपए से 56.7% ज्यादा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ग्रॉस एनपीए 8.85% से कम होकर 4.50 रहा। बैंक के टोटल इनकम ईयरली बेसिस पर 19.68% बढ़कर 9,139 करोड़ रुपए हो गए हैं। बैंक का टोटल डिपॉजिट 9.53% से बढ़ के 3,77,722 करोड़ रुपए हो गए हैं और ग्रॉस एडवांस ईयरली बेसिस पर 14.71% बढ़कर 2,39,646 करोड़ रुपए हो गए हैं। फॉर रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।